भारत बंद महोत्सव। बंद महोत्सव क्या है ये? किस चीज़ की बातें कर रहा हूँ मैं? कभी आपने सोचा कि पटना के नाला रोड से आप विधानसभा की तरफ जाते हैं और आपको डाक बंगला चौराहा पर असामाजिक तत्वों की तरफ से रोक दिया जाता है। आप कितने भी बीमार हों लेकिन आप किसी हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये जो बंद का जो है ना, उसका एक अलग विश्लेषण मैं करने वाला हूँ महोत्सव के जैसा। आपके लिए और हमारे लिए बंद जो है वो कहीं ना कहीं निगेटिव सेंस में लेकर आता है। तो किसी के लिए बंद महोत्सव एक पर्व है और पर्व होता भी है, इसका मैं विश्लेषण करता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपने मित्र विनोद कुमार बिक्की जी को शुक्रिया ज़रूर बोलना चाहूँगा, जिन्होंने हमें सहयोग दिया है इस भारत बंद महोत्सव को क्रियान्वित और आप तक पहुँचाने में। तो शुक्रिया विनोद कुमार बिक्की जी। मैं अब आगे बढ़ता हूँ। नंगी आँखों से ना दिखने वाला अदना सा कोरोना वायरस ने जब वैश्विक नंगा नाच शुरू किया तो संपूर्ण पृथ्वी पर बंदी का शास्त्रीय संगीत प्रारंभ हो गया था। बंदी और मंदी के हाई वोल्टेज डीजे की धुन में नमो राग और मोदी म्यूजिक भी फीका पड़ गया था। एक सूक्ष्म कीड़ा ने देश को महीनों बंद होने पर मजबूर कर दिया। इस बंदी महोत्सव का थाली थाप और कैंडल लाइट से हर वर्ग के लोगों ने फुल टूस एंजॉय किया था। बंदी, लॉकडाउन, तालाबंदी आदि आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। भले ही किसी कीड़ा के उत्पाद पर दुनिया ने पहली बार बंदी का लुत्फ लिया हो, किंतु इस मामले में हम भारतीय और बिहारी, खासकर हम बिहारी काफ़ी सौभाग्यशाली हैं। आप ही बताइए ना, यहाँ खादी जीवी कीड़ों द्वारा जाति, क्षेत्र, महंगाई, अपराध आदि के नाम पर सप्ताह, पखवाड़ा और महीना आयोजित भारत बंद महोत्सव को हम लोग गाहे बगाहे तो पूरी श्रद्धा के साथ सेलिब्रेट कर ही लेते हैं। आइए आज के प्रसंग में हम बंद महोत्सव का महिमा मंडन करते हुए इस गैर लोकतांत्रिक महापर्व पर संक्षिप्त परिचर्चा करते हैं। भारत बंद महोत्सव एक ऐसा असंवैधानिक त्यौहार है जिसे हम भारतीय सप्ताह या 10 दिन पर सरकार के विरोध में पूरी निष्ठा एवं सौहार्द के साथ मनाते ही रहते हैं। या यूं कहें कि जब इच्छा हो जाती है तो बिना कारण भी घोर आस्था के साथ बड़ी धूम धड़ाक से आयोजित भी कर लेते हैं। आइए आज हम आपको इस महोत्सव के बारे में खूब जानकारियां उपलब्ध करवाते हैं। सबसे पहले आप भारत बंद महोत्सव का परिभाषा जानिए। बंद चाहे भारत बंद हो या कोई प्रांतीय बंद, इसका आशय ऐसी परिघटना से है जिसमें कुछ बैनर, कुछ लाठी, कुछ बांस और सत्तू चाप पर उपलब्ध लफुओं के बूते आम जनता को परेशान किया जाता है। बंद अल्प पूंजी पर अंजाम दी जाने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जान माल की अपार क्षति निहित होती ही होती है और कोई नेता अपना उल्लू सीधा तो जरूर करता है। अब आपको परिचित करवाता हूं भारत बंद महोत्सव के उद्देश्य से। आखिर इसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? बंद जैसी पुनीत कार्य के दौरान चौक चौराहे पर आगजनी, रेलवे ट्रैक पर धरना, कुछ विशेष परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक को उखाड़कर फेंक देना, बस का शीशा तोड़ देना, बस में आग लगा देना, दुकान लूट लेना, सरकारी संपत्ति का नुकसान करना आदि इसका मूलभूत उद्देश्य होता है। भारत बंद महोत्सव का विषय से कोई थोड़ी अवगत हो जाए, मैं आपको भारत बंद महोत्सव का विषय भी बता देता हूँ। बंद का मुद्दा या विषय ज़्यादा मायने नहीं रखता। घरेलू पार्टी से लेकर राष्ट्रीय पार्टी, छोटी जाति से लेकर अग्रणी जाति तक इसका भरपूर उपयोग करते हैं।
बीच बीच में टमाटर, दाल, प्याज, पेट्रोल भी बंद का सब्जेक्ट बन जाते हैं। एनआरसी, एनआरपी, सीए जैसी ज्वलंत मुद्दे पर इस महोत्सव का आयोजन एक अवश्यंभावी प्रक्रिया है। अब देखिए कि इसके यानी भारत बंद महोत्सव का आयोजन कौन कौन और कैसा होता है। उंगली छाप, कमल छाप, कीचड़ छाप, गाय छाप, गोबर छाप, हिंदू छाप, मुसलमान छाप, हाथी छाप, लालटेन छाप, ढिबरी छाप, फूलगोभी छाप, रिक्शा छाप, घोड़ा छाप आदि कुछ छाप अगर छूट गए हो तो आप अपने आप को भी मान लीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत बंद महोत्सव का व्यय, खर्च और पूंजी क्या होता है, तो देख लीजिए। बंद महोत्सव में नाम मात्र का खर्च नहीं है, चूँकि जियो का नेट पैक तो ऑलरेडी भरा हुआ होता है आपके मोबाइल में। बस फेसबुक, व्हाट्सएप के ग्रुप पर कुछ दिन पहले से फोटोशॉप किया हुआ भारत बंद का मैसेज अपलोड कर देना होता है। लाउड स्पीकर पर प्रचार एवं समाचार पत्र के विज्ञापन दिए जाते हैं। बिना बंद को सफल बनाया जा सकता है। सत्तू, चाय, गुटखा या और दारू पर 4-6 घंटे के लिए कार्यकर्ता हर सीजन, हर समय उपलब्ध होते हैं। और अगर यदि दारू मुर्गा की व्यवस्था साथ में हो जाए तो कार्यकर्ता बंद के दौरान ओवर टाइम करने को भी तत्पर रहते हैं। बाकी बंद अभियान के दौरान लूट खसोट में अपनी हुनर और क्षमता के अनुसार तो कमाई तो हो ही सकती है और होती भी है। अब आते हैं भारत बंद महोत्सव के क्रियान्वयन पर। बंद को क्रियान्वयन करने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। बस 2-4 बैनर, जलाने के लिए पंक्चर टायर, कुछ लाठियाँ और उसको थामने वाले बैठारी व्यक्ति, ये मूल चीज़ें हैं जो बंद को अंजाम देने के लिए काफ़ी है। बांस या बेंच को सड़कों के बीच लगा देने का जज्बा एवं उत्साह होना ही बंद को सफल बनाने के लिए काफ़ी है। बंद यानी भारत बंद महोत्सव से लाभ भी देख ही लीजिए। बेरोजगार और बैठारी लोगों को एक दिन के लिए रोजगार व भोजन भात, पान बीड़ी की व्यवस्था तो हो ही जाती है। जाम के दौरान जहां तहां फंसकर आम लोग भागदौड़ वाली जिंदगी में थोड़े समय के लिए ठहराव व सुकून महसूस करते हैं, और वो सुकून कैसा वाला वो आप समझते हैं। बंद के दौरान फंसे हुए एम्बुलेंस में दम तोड़ने वाले मरीज को समय से पहले ही ईश्वर से मुलाकात हो जाती है तथा परिजन उस मरीज पर आने वाले खर्च से भी बच जाते हैं। वाहनों के नहीं चलने से पेट्रोल डीजल की तो बचत तो होती ही है, साथ ही बंद वाले दिन वातावरण में प्रदूषण रहित शुद्ध वायु का प्रवाह होता रहता है। न्यूज़ चैनल की टीआरपी उस दिन के लिए काफ़ी बढ़ जाती है। बिहारी खबर का नहीं, नवजात के जन्मजात नेताओं द्वारा शक्ति प्रदत्त तोड़फोड़ करना आदि 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 बंद के साइड इफेक्ट को भी देख ही लिया जाए। हालांकि ये तथाकथित बंद किसी सरकारी आदेश या स्वीकृति से नहीं होती है, किंतु हमेशा सरकार के विरुद्ध ही होती है। सबसे मज़े की बात यह है कि सरकार या सफ़ेद पोशों पर इस बंद से तो कोई परेशानी नहीं होती, किंतु इसका खामियाना आम जनता को जरूर भुगतना पड़ता है। अब आते हैं भारत बंद महोत्सव के निष्कर्ष पर। बंद महोत्सव एक महाअभियान है। इसे समय समय पर ईद, दिवाली, होली, मुहर्रम के तरह या बिना किसी कारण के भी मनाया जा सकता है और मनाया जाता भी है। बंद जैसे जन जागरूक अभियान को हर सप्ताह मनाने के लिए संसद में विधेयक लाकर इसे विधि द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए। ऐसा विनोद कुमार विक्की जी को भी लगता है और मुझे भी लगता है, लेकिन बिहारी खबर को ऐसा लगता है कि बंद महोत्सव में वो जो चाटुकार, ब्रह्मकार, धनकार जो होते हैं उनके लिए तो एक दिन का रोजगार होता है, लेकिन वो कभी नहीं सोचते
कि उनके एक दिन के रोजगार में आम पब्लिक किस तरह से ग्रस्त होता है, क्यों सोचे। नेताजी का चेहरा जो चमकता है। खैर छोड़िए, हर बंद में एक नेता जरूर बनता है और एक नेता उभर कर भी आता है। तो आप समझिए बंद महोत्सव का असली मकसद क्या होता है। तो मत सोचिए, भारत बंद महोत्सव के बारे में आप वोट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए और वैसे लोगों को चुनकर लाइए जो भारत बंद महोत्सव के बारे में कम और आपके जागृति के बारे में ज़्यादा सोचें। आप हमारे बिहारी खबर के पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप कम से कम अपने 10 मित्रों को हमारे फेसबुक और यूट्यूब से जुड़वाएं ताकि हम और मजबूत हों। और बिहारी खबर आपको इसी तरह से जागरूक करता रहेगा। नमस्कार।